हेलो दोस्तों, स्टोरीज विद साधना में आपका स्वागत है। मैं आपको सुना रही हूँ कलेक्टर साहिबा, जिसका नाम है नॉर्थ ईस्ट में हम। तो शुरू करते हैं। सर्दी की हल्की हल्की गुनगुनाहट कमरे में तैर रही थी और मैं वहीं खड़ा था जैसे समय थम गया हो। दरवाजे से धीमे कदमों से एंजल कमरे में दाखिल हुई। चेहरे पर एक थकान का साया और होठों पर फीकी सी मुस्कान। उसकी आंखों में कुछ अनकहा सा था, कुछ ऐसा जो उसने कहने की कोशिश नहीं की, लेकिन ऐसा उसके हर भाव में झलक रहा था। मैंने उसकी ओर बढ़कर उसे अपनी बाहों में समेट लिया, जैसे दो आत्माएं एक हो रही हों। उसकी पतली पतली बाहें मेरी कमर के चारों ओर कस गईं और एक क्षण के लिए दुनिया की सारी उलझनें और सारी चिंताएं इस आलिंगन में विलीन हो गईं। उसकी उंगलियां मेरी पीठ पर धीरे धीरे सरकती हुई रुकीं, जैसे वह इस पल को अपने भीतर गहराई से उतार लेना चाहती हो। एंजल ने अपना सिर मेरे कंधे पर टिकाया। उसकी सांसों की गर्मी मेरी त्वचा से होकर मेरे दिल तक पहुंच रही थी। उसके बदन की थकी हुई सी खुशबू, जो ऑफिस की भागदौड़ में दब गई थी, अब कमरे में फैलने लगी थी। मैं महसूस कर सकता था कि वह इस पल में हर सांस के साथ मुझे महसूस कर रही है, मेरी उपस्थिति को अपनी आत्मा में बसाने की कोशिश कर रही है। उसकी थकी हुई आंखों के नीचे हल्की सी स्याह परछाइयां थीं, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, एक ऐसी चमक जो शब्दों से बयां नहीं की जा सकती। वह चाहती थी कि यह पल ठहर जाए, कि यह आलिंगन उसकी थकी हुई आत्मा के लिए एक आरामदायक जगह बन जाए। तुम्हारी खुशबू, एंजल ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में थकान और सुकून का मिश्रण था। उसने मेरी ओर देखा और उसकी आंखों में कृतज्ञता का एक छोटा सा सागर लहराने लगा। मैंने हल्के हाथ से उसके माथे को चूमा और उस एक पल में ऐसा लगा जैसे दुनिया की सारी जटिलताएं, सारे सवाल और सारे अधूरे जवाब कहीं दूर छूट गए हों। केवल हम थे, एक दूसरे के पास, एक दूसरे के आलिंगन में। उस रात मैं होटल के कमरे का हर कोना जैसे एक अलग ही दुनिया में बदल गया था। कमरे में हल्की पीली रोशनी थी, जो दीवारों पर हमारे प्रेम की छायाएं बुन रही थी। टेबल पर एक ही थाली में रखा हुआ खाना, जिसमें से उठती भाप और मसालों की सुगंध हमारे बीच की दूरी को पिघला रही थी। हम दोनों ने बगैर कुछ कहे ही एक साथ खाना खाना शुरू किया। एंजल का हाथ जब मेरे हाथ से टकराया तो दिल में एक अजीब सी सिरहन दौड़ गई। उसकी आंखों में गहराई थी, मानो वो खुद एक समंदर हो और उसमें धीरे धीरे मैं डूब रहा था। खाना खत्म करने के बाद हम खिड़की के पास बैठ गए। बाहर का आसमान नीले रंग का था, जैसे कि उसमें रात ने अपनी सारी गहराई और शांति उड़ेल दी हो। देखो, एंजल ने धीरे से कहा और आसमान की ओर इशारा किया। मैंने उसकी नजरों का पीछा किया और देखा कि एक तारा टूटकर विलीन हो गया था। उस पल में मुझे लगा जैसे आसमान भी हमारे प्रेम का साक्षी बन रहा हो, जैसे वो तारा हमारी ख्वाहिशों का पैगाम लेकर चला गया हो। अगले दिन मैंने और एंजल ने अपनी अरुणाचल प्रदेश की रोमांटिक यात्रा शुरू की, जहां हमें सुरम्य पहाड़, बर्फीली धुंध, प्रसिद्ध बौद्ध मठ, दर्रे और शांत झीलें देखने को मिली। यह यात्रा हमारे लिए बहुत खास थी और दोनों इसे यादगार बनाने के लिए उत्साहित थे। जब हम रोइंग पहुंचे तो साफ सुथरी नदियों और बर्फ से ढके पहाड़ों ने उनका स्वागत किया। मैंने एंजल की ओर देखते हुए शायराना अंदाज में कहा,
तेरी आंखों की चमक से भी ज़्यादा साफ है यहाँ की नदियाँ, और तेरे प्यार से भी गहरे हैं यहाँ के पहाड़। ये नदियाँ बहती हैं जैसे हमारे दिलों के बीच का एहसास। हर झरना गाता है प्रेम का गीत, हर बूंद में है तेरी मिठास। ये शांत वादियाँ जैसे हमारे दिलों का मेल, तेरे साथ हर सफ़र है ख़ास। गिरीश, जैसे प्रेम का खेल। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह गिरीश, यहाँ की खूबसूरती के साथ साथ तुम्हारी शायरी भी कमाल है। वैसे मैं ये जगह किसी स्वर्ग से कम नहीं। तवांग मठ की ओर बढ़ते हुए मैंने एंजल से मजाक में कहा, एंजल, क्या पता यहाँ के मठवासी भी हमारी तरह रोमांटिक हो जाएं और हमसे कुछ शायरी सीख लें। गिरीश, अगर ऐसा हुआ तो हम तवांग मठ के पहले शायरी गुरु बन जाएंगे। एंजल, इन पहाड़ों की खूबसूरती के सामने तुम्हारी खूबसूरती भी फीकी पड़ जाती है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। अगर ये बात तुम सच में मानते हो तो इसका मतलब तुमने कभी मुझ पर ध्यान ही नहीं दिया। सच कहूँ तो तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है कि मैंने खुद को देखना छोड़ दिया। वाह, क्या बात है। लेकिन एक बात बताओ, ये सब बातें तुम दिल से कह रही हो? उन्होंने कहा। दिल से, और दिल से भी ऐसा कि तुम्हें देखे बगैर धड़कना ही भूल जाए। तुम्हारी हंसी उस झरने की तरह है जो मेरी जिंदगी में मीठा संगीत खोल देती है, और तुम्हारी बातें उन फूलों की तरह जो कभी कभी कड़ी धूप में भी खिल उठते हैं। एक बात और कहूँ गिरीश, तुम अपने ख्वाब मुझे दे दो और उन्हें अपने सीने में छुपाकर पलकों पर सजाकर रखूंगी। जब तक पूरे न हो जाएं उनकी हिफाजत करूंगी। कुछ तो बोलो, मेरी मुझे तुम्हारी चुप्पी बहुत चुभती है, उसने कहा। सांगेसर लेक पर पहुंचते ही बर्फीली धुंध ने हम दोनों को घेर लिया। मैंने कहा, ये धुंध हमारे प्यार को और भी रोमांटिक बना रही है। हाँ, और इस झील की तरह हमारी मोहब्बत भी बर्फ सी ठंडी और सुकून देने वाली है, एंजल ने जवाब दिया। जीरो वैली की खूबसूरत देखते ही मैंने कहा, एंजल, ये वैली हमारे प्यार की गहराई को बयान कर रही है। यहाँ का शांत वातावरण हमारे दिलों की तरह ही शांत और खुशहाल है। गिरीश, तुम्हारी बातें और ये वादियाँ दोनों ही मेरे दिल को छू कर देती हैं, खुश कर देती हैं। वैसे यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता सच में बेमिसाल है, एंजल ने हंसते हुए कहा। एंजल, इस नदी की धाराओं में बहती है हमारी मोहब्बत, और इस बहाव में हम दोनों मिलकर जीवन की हर कठिनाई को पार करेंगे। एंजल ने शायराना अंदाज में जवाब दिया। एंजल, अगर रात को डर लगे तो बता देना, मैं सुपरमैन बन जाऊंगा कैंपिंग के दौरान, मैंने मजाक में कहा। और अगर सुपरमैन थक जाए तो मैं उसे कहानियां सुनाकर सुला दूंगी। अरुणाचल प्रदेश की रंग बिरंगी संस्कृति को देखते हुए मैंने कहा, एंजल, यहाँ की संस्कृति हमारी जिंदगी की तरह रंग बिरंगी है। हाँ, और हर रंग हमें नई खुशियाँ और अनुभव देता है। इसके बाद हमारा पड़ाव तवांग मोनेस्ट्री था। वहाँ हम दोनों शांति की अनुभूति कर रहे थे। गिरीश, यहाँ की शांति हमारे रिश्ते को और मजबूत बना रही है, उन्होंने हंसते हुए कहा। हाँ, और यहाँ की सुंदरता तुम्हारी सुंदरता को टक्कर दे रही है। तवांग की खूबसूरत झील सांगेसर लेक पर चलते हुए मैंने मजाक में पूछा, एंजल, अगर ये झील तुम्हारी खूबसूरती से जलन करे तो मैं बता दूंगी कि तुम्हारी तारीफें मेरी खूबसूरती को और बढ़ा देती हैं। जंगल सफारी के दौरान एक हिरन देखकर एंजल ने कहा, गिरीश, देखो ये हिरन कितना सुंदर है। एंजल, ये हिरन तो तुम्हारी तारीफ कर रहा है कि तुम उससे भी सुंदर हो। एंजल ने हंसते हुए जवाब दिया, ओह गिरीश, तुम सचमुच में बहुत अच्छे हो। तुम्हारी बातों में मिठास है जैसे यहाँ की चाय में, और तुम्हारी हंसी में वो मिठास है जो इस यात्रा को और भी खास बना दे रही है।
दिन धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान पर हल्की हल्की सुनहरी आभा बिखरने लगी थी। हम दोनों पहाड़ों की गोद में बसे एक छोटे से गांव में ठहरे थे। मैं और एंजल उस शांत झील के किनारे बैठे थे, जहां से दूर तक फैली प्रकृति की खूबसूरती हर ओर बिखरी पड़ी थी। हवा में एक अजीब सी मिठास थी, जैसे पहाड़ों ने उसे अपनी गोद में समेट लिया हो। मैंने अपना कैमरा उठाया और चारों ओर नजर घुमाई। जैसे ही कैमरे का लेंस दूर तक फैली दूधिया रंग के पानी पर फिर गया, मैं उसकी सुंदरता से सम्मोहित हो गया। कैमरे की स्क्रीन पर जो नज़ारा था वह किसी स्वप्न से कम नहीं था। दूर दूर तक फैली हुई नदी जो किसी चांदी की धारा जैसी चमक रही थी। उसके किनारे ऊंचे ऊंचे ताड़ के पेड़ जो मानो आसमान को छूने की कोशिश कर रहे हों। पहाड़ों की चोटी पर सफेद बर्फ का रंग भी धीरे धीरे सुनहरी रोशनी में ढल रहा था। मैंने कैमरा नीचे रखा और एंजल की ओर देखा। वह भी इस नज़ारे को देख रही थी। उसकी आंखों में असीम शांति और सुकून था, जैसे यह दृश्य उसकी सारी परेशानियों को बहा ले गया हो। कितना सुंदर प्राकृतिक नज़ारा है ना, मैंने उसकी ओर मुस्कुराते हुए कहा। एंजल ने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक थी। हाँ, यह जगह मानो स्वर्ग की कोई तस्वीर है। लगता है जैसे हम किसी और ही दुनिया में आ गए हैं, जहाँ बस शांति और सुंदरता का ही वास है। अरुणाचल प्रदेश का सुरम्य पहाड़ियों में हमारी गाड़ी धीरे धीरे धुंध में खोती जा रही थी। बर्फीली हवाएं और चारों ओर फैली सफेदी रोमांच को बढ़ा रही थी। एंजल ने अचानक ठिठोली करते हुए कहा, गिरीश, तुम्हें पता है अगर यहाँ हमें कोई यति या बर्फ का आदमी मिल जाए तो क्या करोगे? अरे, यति मिला तो उससे तुम्हारी ही सिफारिश कर दूंगा कि इसे पकड़ो, मेरी जान के पीछे पड़ी रहती है, मैंने मजाकिया लहजे में जवाब दिया। एंजल ठहाका मारकर हंसी। वाह, तुम तो खुद को हीरो समझते हो। वैसे अगर यति को तुम्हारे जैसा लड़का मिल जाए तो यति भी वहां से भाग जाए, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, लेकिन याद रखना, मैं जहाँ जाऊंगा तुम्हें भी अपने साथ लेकर जाऊंगा, यति के साथ भी और बिना उसके भी। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और उस पल में ठिठोली के पीछे छिपी हमारी गहरी भावना भी साफ झलक रही थी। बर्फीली हवाएं भी मानो हमारी हंसी के साथ खेल रही थीं। पहाड़ों की खामोशी के बीच हम अपनी इस यात्रा को हर पल यादगार बना रहे थे। उसकी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि हम दोनों इस पल को कितनी शिद्दत से महसूस कर रहे थे। कुदरत की यह खूबसूरती हमारे बीच की हर दूरी को मिटा रही थी। इस पल में हमारे बीच कोई अनबन, कोई असहमति नहीं थी। हमारी अरुणाचल की यात्रा बहुत ही आनंददायक रही। अरुणाचल की यात्रा की अंतिम घड़ी में मैं आपको एक कविता सुनाता हूँ। प्रकृति ने दी बेपनाह खूबसूरती, संपदा और सांस्कृतिक विविधता, हमारी कहानी की अनमोल धरोहर अरुणाचल की वह स्वर्णिम युगता। इस पर्वतीय प्रदेश की सुंदरता में हमारे दिलों का अटूट बंधन, हर वादी, हर झील, हर नदियाँ बनी हमारे प्रेम की दास्तान। हम दोनों की प्रेम यात्रा अरुणाचल प्रदेश की धरती पर रच गई। हर पग, हर कदम, हर क्षण प्रेम की महक से भर गई। अरुणाचल प्रदेश की सुरम्य पहाड़ियाँ और बर्फीली धुंध में खो जाने का ख्याल ही मुझे और एंजल को रोमांचित कर रहा था। हम दोनों अपने रोमांटिक और हंसी ठिठोली भरे अंदाज में इस खूबसूरत प्रदेश की सैर कर रहे थे। रोइंग की सफाई और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर एंजल ने गिरीश से कहा, गिरीश, यहाँ की नदियाँ कितनी साफ हैं। ये जगह तो सच में स्वर्ग लगती है। गिरीश ने हंसते हुए कहा, हाँ एंजल, और तुम्हारी मुस्कान इस स्वर्ग की ओर दिव्य बना रही है। एंजल ने शरारत से जवाब दिया, अगर ये स्वर्ग है तो तुम देवदूत हो और तुम परी।
मैंने झूठी विनम्रता से कहा। यह सूर्यास्त सुंदर है, लेकिन तुम्हारे जैसा सुंदर नहीं, मैंने कहा। इसके बाद हम तवांग मोनेस्ट्री पहुंचे। बौद्ध मठ की शांति और अद्भुत वास्तुकला ने दोनों को मोहित कर दिया। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस मठ की शांति और तुम्हारी आवाज की कोमलता दोनों में बहुत समानता है। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम इतने रोमांटिक होते तो जाओगे तो मुझे भी कविता लिखनी आ जाएगी। जब हम जीरो वैली पहुंचे तो वहां की प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण ने हमें मंत्र मुग्ध कर दिया। एंजल ने कहा, गिरीश, यहाँ का वातावरण कितना शांत है। यहाँ आकर ऐसा लगता है कि सारी दुनिया की चिंता खत्म हो गई है। मैंने मजाक में कहा, हाँ एंजल, यहाँ की शांति से तो ऐसा ही लगता है जैसे तुम्हारे बिना जीवन भी शांत हो सकता है। एंजल ने तुरंत हंसते हुए जवाब दिया, तो क्या तुम मुझे यहाँ छोड़कर जाने की सोच रहे हो? नहीं नहीं एंजल, मैं तो बस मजाक कर रहा था। तुम्हारे बिना तो यह जगह भी अधूरी है। हम कामेंग नदी के किनारे पहुंचे और जहाँ की नीली जलधारा ने हमें अपने आकर्षण में बांध लिया। एंजल ने मुझसे कहा, गिरीश, ये नदी कितनी सुंदर है। क्या तुम जानते हो, इस नदी का पानी पीने से उम्र बढ़ जाती है। अगर ऐसा है तो मैं पूरी नदी पी जाऊंगा ताकि तुम्हारे साथ कई जन्म बिता सकूं। एंजल ने शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे गिरीश, इतनी भी क्या जल्दी है? अभी तो हमें यहाँ की और जगह देखनी है। सुबनसिरी नदी के किनारे हम दोनों ने एक छोटी सी पिकनिक मनाई। मैंने खाने का डब्बा खोलते हुए कहा, एंजल, ये अरुणाचली खाना कितना स्वादिष्ट है। वैसे तुम्हारे हाथ के खाने से कुछ बेहतर नहीं हो सकता। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी तारीफें मुझे रोज कुछ नया बनाने की प्रेरणा देती हैं। लोहित नदी के किनारे की यात्रा के दौरान हम एक झरने के पास पहुंचे। मैंने एंजल से कहा, एंजल, इस झरने की तरह हमारे प्यार की भी अनंत धारा है। अगर हमारा प्यार इस झरने जैसा है तो मुझे संभालने के लिए एक नाव चाहिए। नाव की क्या जरूरत, मैं ही तुम्हारी खेवटिया बन जाऊंगा। अंत में हम तिरप नदी के किनारे पहुंचे। एंजल ने कहा, गिरीश, इस नदी का किनारा कितना शांत और सुंदर है। यहाँ बैठकर तो घंटों बातें की जा सकती हैं। हाँ, और अगर हमारी बातें खत्म हो जाएं तो हम आंखों का सहारा ले सकते हैं। एंजल ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे गिरीश, तुम्हारे साथ तो हर पल एक नई कहानी होती है। जब तुम पास होती हो तो सब कुछ सही लगता है। जब तुम दूर होती हो तो कुछ खाली सा लगता है। अच्छा, तुम्हारी गोद में मैंने खुद को खो दिया है, मैंने कहा। प्रेम में पड़ने से पहले मुझे पता ही नहीं था कि इतनी खूबसूरत दुनिया भी हो सकती है, उन्होंने कहा। तुम्हारी आंखों में देखते हुए मैं खुद को भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। तुम्हारी आंखों में ज्यादा सुंदर कुछ भी नहीं है, मैंने कहा। मैंने दिल को पूरा करने वाला एकमात्र शब्द हो तुम मेरी दुनिया हो। मैं तुम्हारा हर ख्वाब पूरा करूंगा जो तुम्हारी आंखों में है, मैंने कहा। अच्छा, बढ़िया पंच लाइन है। तुम्हारी मुस्कान ही मेरे जीने की वजह है। गिरीश, एक बात बोलूं? एक दिन आएगा जब हमारी कहानियां कभी नहीं भुलाई जाएंगी, उन्होंने कहा। अच्छा, अगर तुम मेरी हो तो मैं किसी से भी लड़ सकता हूँ, जिंदगी से भी जीत जाऊंगा। तुम वीर और पराक्रमी हो, उन्होंने हंसते हुए कहा। हम दोनों पैदल चल रहे थे, एक खामोशी की सरगर्मी के बीच। सड़कों पर हल्की सी रोशनी थी और उस शांत रात की हवाएं हमारी सांसों को छू रही थीं। एंजल मेरे पास थी, इतनी करीब कि उस नज़दीकी का एहसास मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। हमारे कदम सिंक में चल रहे थे, जैसे हमारी सोच और धड़कनें एक ही ताल में बंधी हों। कभी कभी हमें हाथ अनजाने में छू जाते, उस एक छोटे से स्पर्श में जैसे दुनिया थम जाती। उस लम्हे में ऐसा महसूस होता कि सब कुछ रुक गया है, जैसे हम दोनों के बीच की दुनिया अचानक खत्म हो गई है और बस वही हल्का सा स्पर्श रह गया है। मैंने उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में एक चमक थी, जैसे वो उस क्षण की गहराई को महसूस कर रही हो। हम दोनों कुछ नहीं बोले,
लेकिन वो खामोशी हमारे बीच एक अलग ही संवाद बुन रही थी। मुझे यकीन था कि वो भी वही महसूस कर रही थी जो मैं कर रहा था। एक अजीब सी कशिश जो न शब्दों में बयां की जा सकती थी और ना ही नज़रअंदाज की जा सकती थी। हमारी उंगलियां फिर एक दूसरे से छू गईं। इस बार मैंने अपने हाथ को थोड़ा और करीब किया, जैसे अनजाने में उस स्पर्श को महसूस करना चाहता हूँ। फिर उसने भी मेरी उंगलियों को हल्का सा थाम लिया। वो क्षण किसी प्रेम कहानी का सबसे खूबसूरत पन्ना था, जो शायद कभी न लिखा गया था और न कभी लिखा जाएगा, लेकिन हम दोनों उसे जी रहे थे। प्रपोजल के बाद यह हमारी पहली बड़ी यात्रा थी और दोनों इसे लेकर बहुत उत्साहित थे। हम सबसे पहले मेघालय पहुंचे, जहां बादलों के देश की खूबसूरती ने उन्हें मंत्रमुग्ध कर दिया। इस तरह मेघालय और अरुणाचल प्रदेश की इस रोमांटिक यात्रा में मैंने और एंजल ने न केवल इन अद्भुत स्थलों का आनंद लिया, बल्कि एक दूसरे के साथ हंसी मजाक और प्यार भरे पल भी साझा किए। इस यात्रा ने हमारे रिश्ते को और भी मजबूत और खास बना दिया। उस पल में दुनिया के सारे सवाल बेकार हो गए थे। बस हम थे, हमारा साथ था और वो अदृश्य धागा जो हमारे दिलों को एक दूसरे से बांध रहा था।